नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। किसी भी क्रिमिनल का जब अंत होता है और उसके जो कर्म होते हैं उसका असर उसके परिवार पर भी पड़ता है। वो बहुत दुखदाई होता है, कष्ट से भरा होता है। प्रयागराज के राजरूपुर स्थित बाल गृह में 221 दिन से निरुद्ध अतीक अहमद के बेटे 18 वर्षीय एहजाम और 15 वर्षीय अबान को सोमवार को छोड़ दिया गया। बाल कल्याण समिति ने दोनों को उनकी बुआ परवीन कुरैशी को सुपुर्द कर दिया। फिलहाल दोनों को हटवा स्थित रिश्तेदार के घर पर रखा गया है। सोमवार को रात करीब 9 बजे दोनों कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचकर पिता व चाचा की कब्र से लिपटकर फूट फूट कर रोए। इस दौरान लोगों ने उन्हें अतीक और अशरफ की हत्या का वीडियो भी दिखाया। 24 फरवरी को उमेश पाल हत्याकांड के बाद 2 मार्च को अतीक के 5 में से दोनों नाबालिग बेटों को बाल गृह में आवासित किया गया था। हालांकि इन्हें पुलिस कहां ले गई है इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी, लेकिन अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन ने जिला अदालत से दोनों बच्चों का पता लगाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई थी। जवाब में धूमनगंज पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि दोनों चकिया में लावारिस हालत में घूमते मिले थे, जिन्हें बाल गृह में रखा गया है। नाबालिग एहजम 4 अक्टूबर को 18 साल का होते ही बालिग हो गया। इस बीच इनकी रिहाई का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट से रिपोर्ट मांगे जाने के बाद सोमवार को सुबह बाल कल्याण समिति की बैठक हुई, जिसमें दोनों को छोड़े जाने का निर्णय लिया गया। शाम करीब 5:30 बजे अतीक की दूसरी नंबर की बहन परवीन कुरैशी अपने अधिवक्ता व परिवार के 3 लोगों के साथ राजरूपुर में 60 फीट रोड स्थित राजकीय बाल गृह पहुंची। करीब आधे घंटे में औपचारिकताएं पूरी होते ही दोनों उनको सुपुर्द कर दिए गए। सफेद रंग की कार में भतीजों को लेकर निकली परवीन ने हलफनामा देकर बाल कल्याण समिति को बताया कि दोनों बच्चे पूरा मुफ्ती के हटवा गांव में रह रहे रिश्तेदार अंसार अहमद के मकान में रखे जाएंगे। समिति ने उस मकान का सत्यापन भी कराया है। परवीन ने बच्चों के खानपान और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखने की शपथ भी ली है। वह समिति के बुलाने पर उपस्थित होंगी और बच्चों के बारे में पूरी जानकारी भी देंगी। सेंट जोसेफ कॉलेज में एहजम को कक्षा 12 जबकि अबान को दाखिला कक्षा 10 में कराया गया है। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त किए गए सहायक केसी जॉर्ज जब राजरूपुर बाल गृह में आए थे तभी दोनों का दाखिला करा दिया गया था। सहायक ने दोनों से बातचीत के बाद 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी थी। इसमें दोनों ने कहा था कि वह बाल गृह में नहीं रहना चाहते। बाल गृह से निकलते वक्त एहजाम और अबान के चेहरे भाव शून्य थे। बाल गृह से बाहर आते ही दोनों कार की पिछली सीट पर बैठ गए। उनके साथ एक सिपाही भी बैठा। अगली सीट पर उनकी बुआ परवीन बैठी और फिर कार कालिंदीपुरम की ओर चली गई। इससे पहले बाल गृह के बाहर कड़ा पहरा था। धूमनगंज पुलिस के साथ पीएससी भी लगाई गई थी। मीडिया को भी दोनों से बातचीत करने की अनुमति नहीं दी गई। अतीक के दोनों बेटों ने 6 रिश्तेदारों के नाम बताए थे जिनके साथ वह जाने को तैयार थे। इनमें करेली निवासी बुआ परवीन अहमद कुरैशी, 2 अन्य बुआ सीमा परवीन जो अलीगढ़ में रहती हैं और शाहीन जो कि पूरा मुफ्ती प्रयागराज में ही यह स्थान है वहाँ की निवासी हैं। 2 मौसी हैं, तौकीर फातिमा जो कि वाराणसी की निवासी हैं और रईस फातिमा जो कि प्रयागराज की ही निवासी हैं। इनका नाम शामिल था। छठा नाम था मामा शबी जो प्रयागराज के ही निवासी हैं। अतीक के दोनों बेटों की रिहाई से पहले ही बाल गृह के आसपास तमाशाबीनों की भीड़ जमा हो गई। पुलिसकर्मी उन्हें लाठी पटक कर खदेड़ते रहे। पुलिस की ओर से वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई जाती रही। सोमवार को बाल गृह से छोड़े गए अतीक के 4थे नंबर के बेटे एहजम की उमेश पाल हत्याकांड में भूमिका को लेकर अफसर कुछ बोलने को तैयार नहीं। दरअसल अतीक के वकील रहे खान सौलत हनीफ ने अपने बयान में बताया था कि अतीक, अशरफ, शाइस्ता व अन्य लोग आईफोन पर जिन फेस टाइम ऐप आईडी के जरिए बात करते थे उसे एहजम ने ही बनाया था। फिलहाल इस मामले में अधिकारी भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अतीक के 5 बेटों में से 2 उमर और अली जेल में है, जबकि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल तीसरे नंबर के बेटे असद को पुलिस मुठभेड़ में ढेर किया जा चुका है। तो अतीक का अंत हो चुका है। अतीक और अशरफ को पुलिस कस्टडी में गोली मारकर मौत के घाट उतारा जा चुका है और उसके बाद अतीक के परिवार की स्थिति क्या है वह आपके सामने।